तो आज हम अमेज़न प्राइवेट लेबल के हवाले से बात करेंगे कि अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या है, अमेज़न प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट हम किस तरह से हम कर सकते हैं। मैं हूँ ज़ीशान खान, अमेज़न सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त कांटेक्ट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हम अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें। प्राइवेट लेवल के हवाले से बात करते हैं, होलसेल के हवाले से भी बात करते हैं और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी बात करते हैं। तो आज हम अमेज़न प्राइवेट लेवल के हवाले से बात करेंगे कि अमेज़न प्राइवेट लेवल क्या है, अमेज़न प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अमेज़न प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट रिसर्च जो है उसका तो आसान तरीका है कि तो सबसे पहले अमेज़न प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट जो है ना, इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जो मार्केट में कंपटीशन कम हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो जब आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, आपने कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ऑलरेडी वही प्रोडक्ट लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो आपने सेम वही प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी है। आपने उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस करनी है और उसकी पैकेजिंग जो है ना, वो बेहतरीन करनी है, मार्केट से आउट, मतलब बेहतरीन पैकेजिंग करनी है, लेकिन अपने ब्रांड के नाम से। जो भी हो ना, अपने ब्रांड के नाम से, तो वही प्राइवेट लेबल होता है। ये तो अमेज़न प्राइवेट लेबल हो गया। इसके बाद जो प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया है, वो क्या होने चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करें। छोटी प्रोडक्ट से मुराद वो वाली प्रोडक्ट जिनकी सेलिंग प्राइस $15 से नीचे हो और उसकी सोर्स प्राइस कम से कम आपको $2 $1.5 आपको पड़े, मतलब अपने जोन के वेयर हाउस तक। और इसके अलावा आपने देखना है कि प्रोडक्ट में कंपटीशन है या नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। इसके अलावा आपने यह देखना है कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपने उसके सारे सेलर देखने कि उसमें लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च किए उनके उन सेलर्स के पास रिव्यूज़ है। अगर है तो उनके रिव्यूज़ आपने पढ़ने हैं कि उनके पास पॉजिटिव रिव्यूज़ का है, नेगेटिव रिव्यूज़ क्या है। अगर एक सेलर के पास एक प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए और आपने सप्लायर को फिर बताना है, आपने उस प्रोडक्ट के जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं ना, आपने उसको पढ़ लेने हैं, उसको अपने साथ नोट करना है और फिर आपने अपने सप्लायर को बताना है कि ये जो खामियाँ है ये प्रोडक्ट से आपने हटानी है और ये इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो आपने ऐड करनी है। इसके अलावा आपने इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में ना हो, हैज़मेट प्रोडक्ट ना हो। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आपने क्यों शुरुआत में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपको पता होता है कि बाज़ औक़ात उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सजेस्ट भी नहीं करते कि आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इसके अलावा आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। एवरग्रीन वो वाली प्रोडक्ट होती है जो सारा साल चले, मतलब सीजनल प्रोडक्ट ना हो। इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जिस तरह के स्विमिंग गूगल नहीं होते और क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट्स होती है। जब गर्मी आती है लोग स्विमिंग करते हैं तो गूगल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मी चली जाती है लोग तो मतलब फिर भी लोग लेते हैं, लेकिन उस तरह का उसका डिमांड ख़त्म हो जाता है। आपने इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो सारा साल चले। जिस तरह की वाटर बॉटल है, वो अगर गर्मी हो सर्दी हो लोग परचेज़ करते हैं। गर्मियों में लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं, लेकिन सर्दियों में लोग भी परचेज़ करते हैं। इस तरह की एवरग्रीन प्रोडक्ट में आपने लॉन्च करना है। इसके अलावा आपने एड वैल्यू पे देना है। अगर सेम वही प्रोडक्ट लोग लॉन्च किया, आपने वही प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो आपसे लोग क्यों परचेज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई उसी प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के रिलेटेड फ्री में दे दें। अपने कस्टमर को दे दें कि यार हम भी यही प्रोडक्ट आपको दें, आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर है और अभी स्टार्ट करना चाह रहे, तो आपके लिए इतना क्राइटेरिया इनफ है एक अच्छी सी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए और फिर उसको लॉन्च करने के लिए। इंशाल्लाह हम आगे और भी बात करेंगे। हमने प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल फाइंड आउट कर लिया, उसको फिर आपने उसकी सोर्सिंग आपने किस तरह करनी है, सप्लायर के साथ आपने बात किस तरह करनी है और उसके बाद फिर आपने शिपमेंट प्लान किस तरह बनाना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम रोज़मर्रा के हिसाब से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अस्सलाम।